Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 10th. Today, we will start a new chapter, that is political parties. Our topic will remain political parties, their meaning and functions. So, let us start it with an overview. So, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? In this chapter, we will look at the nature and working of political parties. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनकी फितरत कैसी होती है, इनकी नवीयत कैसी होती है और ये किस तरह से काम करते हैं। स्पेशली इन इंडिया हमारा जो कंटेक्स्ट रहेगा, वी विल स्टडी इन इंडियन कंटेक्स्ट, वी विल क्वेश्चन द नीड ऑफ पार्टीज एंड देयर एसेंस फॉर डेमोक्रेसी। हम ये समझेंगे कि पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है और इनकी क्या अहमियत है हमारी जमहूरी निज़ाम में। In the end, we will learn about the national and regional political parties in India. आखिर में हम पढ़ेंगे जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीज़ होते हैं जिनको हम नेशनल पार्टीज़ कहते हैं या रीजनल पार्टीज़ में तकसीम करते हैं। In Indian context, we will study those as well. So let us see the political parties first. Political parties are the most visible institutions in democracy. जो हमारे पास सियासी तंजीमें होती हैं ये सबसे नमूदार इदारा होता है हमारे जमहूरियत निज़ाम में। अगर आप किसी आम शख्स से भी पूछेंगे उसके लिए जो हो डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी, उसको इतना ही ऐसा लगता है कि जो डेमोक्रेसी है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के बराबर होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं वही जमहूरियत है। अगर आप किसी भी जो कम पढ़ा लिखा होगा हमारे समाज में वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में के मतलब जानता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब नहीं पता होगा या हमारी जो गवर्नमेंट की नवीयत है उसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ के मतलब पता होता है। मगर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इसकी विजिबिलिटी होना, इसको नमूदार जो रहता है इसका ये कतई मतलब नहीं ये लोगों में मशहूर है, लोगों में इसकी पजीराई होती है पॉलिटिकल पार्टीज़। मोस्ट पीपल आर क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो तनकीद करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज़ फॉर ऑल दैट इज़ रॉन्ग इन आवर डेमोक्रेसी। वो मोर्जी इल्ज़ाम ठहराते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो भी हमारी जमहूरियत में जो कुछ गलत होगा इसका इल्ज़ाम किन पर आता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर। और पॉलिटिकल लाइफ में जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ में हो या हमारी जमहूरियत में हो, सब कुछ इसका अगर कुछ गलत होगा तो इसका इल्ज़ाम जो ठहराया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। पार्टीज़ हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। जो हमारे पास पार्टीज़ होते हैं उनकी निशानदी अब वो निशानदी करते हैं हमारे समाजी हमारे सियासी तकसीम को। इट मीन्स जो हमारे पास समाजी तकसीम या सियासी तकसीम होती हैं उनकी निशानदेही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती है एंड वाइस वर्सा। Meaning of political parties. A party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ये मजमुआ होता है लोगों का जो इकट्ठे जमा होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और फिर गवर्नमेंट बनाने के लिए, टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ बीइंग इन द गवर्नमेंट। They make policies and programs for society with a view to promote the collective good. ये पॉलिसी बनाते हैं, हिकमत अमली प्रोग्राम्स बनाते हैं समाज के लिए ताकि अवामी सतह पर लोगों की फलाह हो, लोगों की मजमूई तौर लोगों की फलाह हो, लोगों के लिए अच्छा हो। They seek to implement policies by winning popular support through elections. ये किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं अपनी पॉलिसीज़ को, जब ये इलेक्शन जीतते हैं, लोगों का सपोर्ट हासिल करते हैं। फाइन। पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन इन सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टी नुमाइंदगी करते हैं, अक्कासी करते हैं जो बुनियादी सियासी तकसीम हमारे समाज में होते हैं। पार्टीज़ आर अबाउट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टिजनशिप। जो भी कोई पार्टी होती है दैट रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ समाज के एक हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं और इस वजह से इसमें पार्टिजनशिप आती है। इसमें there is a tendency to take side. इसमें एक टेंडेंसी आती है कि एक ही साइड लेना। जो पार्टी के जो हामी होते हैं वो एक ही साइड लेते हैं, वो कटर हामी बन जाते हैं और वो बैलेंस्ड व्यू नहीं ले पाते। उस चीज़ को बोलते हैं हम दे आर पार्टीजन, देयर इज ए पार्टीजनशिप इन इट।
the people who are biased in their opinions and they are not balanced, उनके पास तवाज़ुन नहीं रखते हैं जो उनकी राय बनती है किसी भी इशू को लेकर. Thus a party is known by which part it stands. इस तरह से जो पार्टी की पहचान ही बन जाती है कि ये किस हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं. Which policy it supports and whose interests it upholds. ये किस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, ये किन के मफादात की को सपोर्ट करते हैं, ये किन लोगों के मफादात की बातें करते हैं. A party has three components. जो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी होती है इसके 3 हिस्से हैं. नंबर 1 इज़ द लीडर्स. इसके पास एक लीडर होता है. इसके बाद द एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो एक तो रहनुमा होते हैं, और उसकी जो नीचे होते हैं दे आर एक्टिव मेंबर्स, जिसको हम वर्कर्स भी कहते हैं. और उसके बाद होते हैं फॉलोवर्स जो फिर इनके मानने वाले होते हैं जो नीचे सतह पर होते हैं. Now we will try to understand the functions of political parties. आगे political parties का काम क्या होता है. Number 1, parties contest elections. जो हमारे पास political parties होते हैं ये elections लड़ते हैं, इनका बुनियादी काम है. In most democracies, elections are fought mainly among the candidates put up by political parties. ज़्यादातर जमहूरियतों में क्या होता है, elections कौन लड़ते हैं, among the candidates put up by political parties. जो candidate पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में उतारते हैं उन्हीं के दरमियान इलेक्शन लड़ा जाता है. इसमें फ़र्क है मुख्तलिफ जगहों पर. जैसे कि यूएसए में जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं या सपोर्टर्स होते हैं वही कैंडिडेट चूज़ करते हैं. स्पेसिफिकली अगर हम यूएसए में जो प्रेसिडेंट बनता है उनको सपोर्ट बनाने के लिए जो पार्टी के कैंडिडेट्स को चूज़ करने के लिए वहाँ पर जो होते हैं मेंबर्स चूज़ करते हैं या सपोर्टर जो पार्टी वो चूज़ करते हैं. इसी तरह से लेकिन इंडिया में इसे बरक्स है. इंडिया में जो पार्टी लीडर्स होते हैं वही कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं. फाइन, सो देयर इज अ डिफरेंस. नंबर 2, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज़ फ्रॉम देम. जो हमारे पास पार्टीज होते हैं जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोग्राम्स तश्कील देते हैं और फिर वोटर्स उन्हीं में चूज़ करते हैं जिस पॉलिसी को बेहतर समझे फिर उसी के लिए वोट करते हैं. ए पार्टी रिड्यूसेस ए वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू फ्यू बेसिक पोजीशंस विच इट सपोर्ट्स. जो हमारे पास समाज में मुख्तलिफ राय होती है, समाज में मुख्तलिफ किस्म के राय होते हैं, बहुत ज़्यादा राय होते हैं, तो फिर उन्हीं को वो ज़ीरो इन करते हैं, उनको फिर शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर वो वही उन्हीं में से चूज़ करते हैं कि बेसिक पोजीशन अपनी जो अपनी उनके राय होते हैं उन पर कायम करते हैं, फिर उन्हीं ओपिनियंस को, उन्हीं पोजीशंस को फिर सपोर्ट करते हैं. A government is expected to base its opinions on the line taken by the ruling party. फिर जब गवर्नमेंट बनती है वो फिर जो उनकी जो इन द पार्टी इन पावर होती है फिर वो उन्हीं पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं जो पार्टी ने ली होती है. नंबर 3, पार्टीज प्ले ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री. पार्टीज़ का एक अहम रोल होता है कानून साजी में. मुल्क में जो कानून बनते हैं लॉ मेकिंग होती है उनमें इनका अहम रोल अदा करते हैं. ज़्यादातर जो हमारे पास जो कानून बनते हैं वो लेजिस्लेचर में बनते हैं. लेजिस्लेचर में लेकिन जो पार्टी जो भी मेंबर होगा उस लेजिस्लेचर का जनरली वो पार्टी लीडरशिप का मानता है. अपनी ओपिनियंस उनके अलग होते हैं लेकिन वो जनरली पार्टी लीडरशिप के डिसीजंस को, उनके डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं. नंबर 4, पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स. जो हमारे पास पार्टीज़ होते हैं ये एक तो गवर्नमेंट बनाते हैं और इसको फिर चलाते हैं. द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज. जो बड़ी पॉलिसीज़ होते हैं, जो अहम पॉलिसी होते हैं, ये हमारे पास जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो तो फिर वही बनाते हैं. लेकिन वो कहाँ से आते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं. इन्हें भी हम कह सकते हैं जो बड़े अहम फैसले हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए बनाए जाते हैं. नंबर 5, those parties that lose in the elections play a role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failures or wrong policies. जो पार्टी हारती है, जो गवर्नमेंट नहीं बना पाती है, उनका किरदार होता है रोल ऑफ अपोजिशन. वो अपोजिशन का रोल अदा करते हैं. उसमें वो अपनी मुख्तलिफ राय पेश करते हैं, गवर्नमेंट को तनकीद करते हैं. जो जहाँ पर वो उनकी नाकामी हो या गलत पॉलिसियाँ बनाते हैं तो वहाँ पर उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनकीद करते हैं.
सो दैट्स द रोल ऑफ अपोजिशन। नंबर 6 चीज़, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। जो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ये अवामी राय कायम करते हैं। पार्टीज़ हैव लेक्स ऑफ मेंबर्स सेपरेट ऑल ओवर द कंट्री। जो पार्टीज़ होते हैं हमारे पास, उनके पास लाखों की तादाद में मेंबर्स होते हैं सारे मुल्क में उनके पास मेंबर्स होते हैं। दे हैव ओन प्रेशर ग्रुप्स एंड दे लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। इनके पास अपने प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, एक्शन प्रेशर ग्रुप्स ऑफ द पार्टीज, जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स यूनियंस एक्सेट्रा होते हैं। और इनके ये मूवमेंट भी लॉन्च करते हैं, ये तहरीकें भी लॉन्च करते हैं अपने मसाइल के हल के लिए, अपने रेजोल्यूशन प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑफन ओपिनियंस ऑफ द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन पार्टी लाइन। जो राय पॉलिटिकल पार्टीज़ की होती है वही राय फिर अवामी सतह पर भी रहती है उन्हीं लाइन्स पर। सो इनका रोल अदा होता है इस तरह से, टू शेप पब्लिक ओपिनियन, अवामी राय को तश्कील देना। नंबर 7 एंड लास्ट वन, पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मिशनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट बाय गवर्नमेंट। जो हमारे पास पार्टीज होते हैं ये क्या करते हैं, ये वो वसाइल का काम करते हैं, एक वसाइल का काम करते हैं। जो आम बंदा होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में नहीं जाता है, वो कैसे जाता है वहाँ पर, थ्रू ए पॉलिटिकल पार्टी। सो इट्स एज ए लिंक कि एक बंदा होता है, उसको गवर्नमेंट के पास मिशनरी से कोई काम होता है, कोई इदारे से कोई काम होता है, वो एक्सेस देते हो पॉलिटिकल पार्टीज़। और वेलफेयर स्कीम, जो फलाही स्कीम गवर्नमेंट वक्त बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, it happens through political parties. So these are 7 functions of political parties. Fine. So आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा political parties क्या होती है और उसकी functions क्या रहते हैं जमहूरी निज़ाम में। That's all about today. Thank you.